हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं मनी स्टैक। तो दोस्तों, आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मनी स्टैक क्या होता है वो हम समझेंगे इस वीडियो में, और आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो मनी स्टैक से हम एक वेबसाइट बना सकते हैं, एक फुल स्टैक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें बताऊंगा किस तरह से। तो देखिए दोस्तों, आपने सिंपल इंग्लिश में देखा होगा कि स्टैक का मतलब क्या होता है। स्टैक का मतलब होता है एक सिंपल गट्ठर। मान लीजिए आप पिकनिक में जा रहे हैं और आपको बहुत सारे सामान को ले जाना पड़ता है, तो उसको एक साथ रखेंगे। एक साथ रखने के बाद उसको मान लीजिए पैक कर दिया आपने, तो वो एक गट्ठर कहलाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ मनी स्टैक की बात आती है, तो मनी स्टैक का मतलब यहाँ पर 4 टेक्नोलॉजी काम कर रही है। मोंगोडीबी, मैंने नीचे देखो आप देखिए, M फॉर मोंगोडीबी, E फॉर एक्सप्रेस.js, R फॉर रिएक्ट.js, N फॉर नोड.js। तो ये चारों टेक्नोलॉजी जब मिलती है एक साथ हमारी एप्लीकेशन को बनाती है, तो इसी को बस हम इसलिए स्टैक इसमें लगाया हुआ, स्टैक बोला हुआ है। तो मनी स्टैक में क्या होता है, आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे आप जेएस में आप काम कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ आप फ्रंट एंड के लिए ही आप यूज करते थे, लेकिन बाद में जब से एक्सप्रेस.js आया तब से आप बैकएंड पे भी यहाँ पर काम करते हैं। दोस्तों, आपने जैसे देखा होगा PHP लैंग्वेज अगर आपने सीखी होगी, तो वहाँ पर उसके फ्रेमवर्क आपने कोऑर्डिनेटर और लैरावेल में काम किया, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि फ्रंट एंड पर भी काम करते हैं। आपने वहाँ पर डेटा शो कराया होगा और काफ़ी चीज़ें जो फ्रंट एंड पर होती है वो सब देखा होगा, और बैक एंड से डेटा को हमें लाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बैक एंड पर आपने काम किया होगा। ठीक उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है जहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकें ब्राउजर से बहुत दूर। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको एक Node.js ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया जहाँ पर जावास्क्रिप्ट आपकी अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करें Node.js, और वहाँ पर आप एक कंप्लीट जो है फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अगर यहाँ पर आपको दूसरी लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप पाइथन में काम कर आपको अगर सीखना है Django, तो वहाँ पर आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही आपको सीखनी है। अगर आप फ्रंट एंड पर काम कर रहे हैं तो भी जावास्क्रिप्ट, और अगर बैक एंड पर काम करें तो भी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि सारी चीजें जो है वो जावास्क्रिप्ट पर डिपेंड है दोस्तों। तो यहाँ पर और एक ECMAScript का और आप कंप्लीट कर लीजिए, बढ़िया ढंग से कर लीजिए उसको। तो दोस्तों, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर M फॉर मोंगोडीबी हो गया, E फॉर एक्सप्रेस.js होगा। तो यहाँ भी आपकी दोनों चीजें होती है, बैक एंड और फ्रंट एंड, और दोनों को आप यानी कि फुल स्टैक एप्लीकेशन आप वेब एप्लीकेशन आप बना रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ M जो होता है मोंगोडीबी, यानी कि आपको डेटाबेस की यहाँ जरूरत पड़ती है। E फॉर एक्सप्रेस.js, तो ये एक्सप्रेस.js यानी कि यहाँ हम जो बैकएंड का काम करेंगे वो एक्सप्रेस.js में करेंगे, और रिएक्ट में हम रिएक्ट का जो काम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं फ्रंट एंड के लिए। और Node.js आपका एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम एक्सप्रेस.js इसको बोलते हैं। और मोंगोडीबी यानी कि आप अपने सिस्टम पर भी हो सकता है मोंगोडीबी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप एटलस का यूज कर सकते हैं, यानी क्लाउड पर जो है अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह से आपकी फुल एप्लीकेशन बन जाएगी। अब सारी चीजें जो होती है इसमें क्या होता है, रिएक्ट.js को हो या आपका ये एक्सप्रेस.js हो, यहाँ पर आपको दोस्तों सीखना जावास्क्रिप्ट ही पड़ेगी, क्योंकि ये उसी की लाइब्रेरी कह सकते हैं या फ्रेमवर्क कह सकते हैं, जो भी उसी की फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज है। तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, HTML CSS आपको आती है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें कि अगर मोंगोडीबी की, तो मोंगोडीबी एक अच्छा खासा जो है डेटाबेस है हमारे पास, जहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे माइस्क्यूएल में आप काम करते हैं तो वहां पर फील्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप यहाँ पर आप दोस्तों कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट जो होता है, हर मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट बनाया तो उसमें कम फील्ड हो सकते हैं, और दूसरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे यानी कि रिकॉर्ड्स करेंगे तो उसमें कम ज्यादा फील्ड हो सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों एक्सप्रेस.js, तो ये होता है बैकएंड पे जब काम करेंगे आपको तो एक्सप्रेस.js में काम करना होगा, क्योंकि आपको जो रिक्वेस्ट जाएगी वो एक्सप्रेस.js से जो बनी एप्लीकेशन वहां पर API पर जाएगी कि किस तरह से कौन सा डेटा आना है और कैसे डेटा जो हम चेंजेस करेंगे, कौन सा ऐड अपडेट डिलीट करेंगे, वो सारी चीजें एक्सप्रेस.js में काम होगा। अगर आप फ्रंट एंड की बात करें दोस्तों, वहां रिएक्ट.js होगा। कुल मिलाकर जावास्क्रिप्ट वही आपको ढंग से कमांड करना होगा। तो अगर हम फ्रंट एंड पे काम करें, फॉर्म बनाना हो या डेटा डिस्प्ले कराना हो या बटन क्लिक कराना हो, वो सारी की सारी रिएक्ट.js पर हम काम करने वाले हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया फ्रंट एंड का पार्ट। अब आगे हम Node.js की बात करते हैं। तो Node.js आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया है कि जहां पर आपको ये सारी की सारी एप्लीकेशन अंदर रख सकते हैं और उनको हम चला सकते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि आने वीडियो में कि किस तरह से हम यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर करेंगे। 2-3 तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बस ये सिंपल सा वेब एप्लीकेशन है। आप वेब एप्लीकेशन अगर तैयार करनी है कंप्लीट, यानी कि फ्रंट एंड भी आप बना रहे हैं और बैक एंड भी आप
एक ही जगह रखने हैं और दोनों चीजें। अब देखिए आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं, अब आपको जीएस सिर्फ जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और ये सारा कंप्लीट हो जाएगा आपकी कंप्लीट वेबसाइट, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब आपको मैंने पहले ही बताया था आपको मोंगोडीबी आपको आना चाहिए और एक्सप्रेस जेएस आपको आनी चाहिए। और दोस्तों बहुत ऐसा कोई टफ नहीं है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाएंगे। और एक रिएक्ट जीएक्स हो गया और एक नोड जेएस, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी समय देंगे तो ये आ जाएंगे। एकमा स्क्रिप्ट ऐसा पार्ट है, उसको जरूर करें आप उसको, क्योंकि वो एकमा स्क्रिप्ट आपका अगर आप सीखेंगे तो क्या होता है कि अब मैं उसकी डिटेल बाद में बता दूंगा। तो आपको ये तो हो गया दोस्तों हमारे फुल स्टैक की बात। अब ये कैसे काम करता है तो मैं अभी आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से मैं एक ग्राफ बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो आप देख पा रहे हैं मन स्टैक। देखिए आप शुरू में अगर फ्रंट एंड, अगर आप देखें फ्रंट एंड की बात, तो यहाँ रिएक्ट जेएस है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप का हम यूज करेंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें बैक एंड की, तो यहाँ पर एक्सप्रेस वेब फ्रेमवर्क हो गया, जो मैंने एक्सप्रेस जेएस बोला था आपको। और फिर उसके बाद आपको जो है लाइब्रेरीज वगैरह यूज करनी होगी, क्योंकि आपको अगर डेटाबेस से इंटरेक्शन करना है। अगर हम बैकएंड की बात करें तो डेटाबेस आपका देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं लास्ट में रखा हुआ मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी से अगर डेटा लाना है या अपडेट करना है, जो भी करना है, तो यहाँ एक्सप्रेस जीएस पर आपको रिक्वेस्ट जाएगी तो वो उसको हैंडल करेगा, यानी कि बैकएंड जो पार्ट है वो उसको हैंडल करेगा और हैंडल करेगा। अब फिर वो अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट तो उसका रिस्पॉन्स जो है हमारा चला जाएगा फ्रंट एंड को और वहां वो चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरह से कंप्लीट जो है वेब एप्लीकेशन हम आप बना सकते हैं। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी जो लैंग्वेजेस वगैरह उसकी जो आपको सीखने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये बिगिनर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। बस आपको जीएस में कंप्लीट अच्छा होना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको एकमा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी अच्छी चीजें मैं लाता रहूंगा इस वीडियो में, इस सीरीज में। तो अगर बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि इतना कीमती समय आपने निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें कि मैं आगे वीडियोस बनाऊं इस पर या नहीं बनाऊं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।